Assalamualaikum students. In previous video we have done question number 1 of exercise 16.1. अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है. फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस. कर्व सरफेस का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे मेंशन भी है, 2 पाई आर एच. एरिया ऑफ कर्व सरफेस मैं फिर आपको बना के दिखाती हूँ. ये है मेरे पास सिलेंडर, ये दोनों सर्कल हैं. तो इन दोनों पर अगर मेरे पास सर्कुलर सरफेस की बात हो तो आप यूज़ करेंगे सिलेंडर सर्कल का फॉर्मूला. बट कर्व सरफेस ये है, ये कर्व सेंटर की जो सरफेस है ये कर्व सरफेस है. तो आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा ये जा रहा है, आप निकालिए. आपको रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, पार्ट 1 कर रहे हैं हम, रेस्ट ऑफ द पार्ट आर होमवर्क. और आपको हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर. आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस. कर्व सरफेस का अगर मैं एरिया निकालूंगी तो मेरे पास जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच. ये है मेरे पास कर्व सरफेस का सेंटर का फॉर्मूला है. कर्व सरफेस ये है, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ. और ये जो है ये दोनों जो है वो सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सर्कल है ना ये दोनों. तो इस पे आप सर्कल के ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है. 2 एज इट इज़. पाई की वैल्यू आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खुद से याद रखनी है. 22/7 है. आर आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर. ये 7 इस 7 से कैंसिल, ठीक है. ये बना 2 to the 4, ये बन गया 44. 44 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई की जाए, ये कर लीजिएगा. 4 4 16, 4 4 16, 176 आंसर आ गया. 176 के साथ जो यूनिट होगा बेटा, मैंने बताया था कोई भी एरिया हो, एरिया सिलेंडर का हो, सर्कल का हो या किसी का भी हो, उसका यूनिट हमेशा स्क्वायर होता है. तो ये मेरे पास सेंटीमीटर गिवन था तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रही हूँ. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है स्क्वायर सेंटीमीटर, कोई फ़र्क नहीं है. स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए. इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो होमवर्क है. अब आपकी कोर्स में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है. देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग सिलेंडर्स व्हेन रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट आर एज फॉलोज. रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है. इसका भी पार्ट 1 करेंगे और बाकी रिमेनिंग होमवर्क है. हमें निकालना है वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट देखिए. हमें गिवन है रेडियस 5 सेंटीमीटर, हमें हाइट गिवन है जो कि है 7 सेंटीमीटर और निकालना है मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. बेटा पूरा मेंशन कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है. क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है ये आपने ज़रूर मेंशन करना है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. वेरी सिंपल इट इज़. बस आपको इसमें मेजर वो है वो आपको फार्मूला याद रखना है. किसका क्या फार्मूला है, 3 ही फार्मूला है. एक जो है वो सर्कल का है, वो आपको याद है. 3 नहीं, बेसिकली 2 हैं. दूसरा कर्व सरफेस का है, एरिया ये रहा. और तीसरा वॉल्यूम का है. बस तीसरा भी नहीं बल्कि 2 ही हैं, कर्व सरफेस का और सिलेंडर का. क्योंकि सर्कुलर रीजन का तो वही फार्मूला है जो सर्कल का है, ठीक है. अब आप देखिए मेरे पास पाई जो है वो 22/7 है, आर जो है वो मेरे पास 5 है, इसका स्क्वायर है, और एच है 7. इसमें जो इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी है, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो वो इस 5 से कैंसिल नहीं हो सकता था. रीज़न ये बेटा कि जब तक हम स्क्वायर अप्लाई नहीं करेंगे, स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. कोई कैंसिलेशन परफॉर्म नहीं होगी. 5 × 5 25. 25 को अगर 22 से करते हैं हमारे पास आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 550. अच्छा जी, इसका यूनिट क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के यूनिट मेरे पास क्या होगा बेटा, यूनिट वही होगा. आप देखिए मेरे पास वॉल्यूम में मेरे पास कितनी चीज़ें, एक पाई आर स्क्वायर और एच है, 3 चीज़ें हो गई ना. आर का स्क्वायर यानी मैं सेंटीमीटर पे स्क्वायर करूँ तो एक ये हो गया और एच एक ये हो गया, तो ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम में हमेशा किसी का भी वॉल्यूम हो, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब, या तो जो भी यूनिट हो उस पर क्यूब ले लें. आपके पास अगर एरिया है तो जो भी यूनिट हो उस पर स्क्वायर ले लें. अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो जो भी यूनिट है उस पर क्यूब ले लें. अब आपकी बुक में सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक मीटर लिखा है, ये भी सही है, ये भी कहते हैं इसे. जिस तरह हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर सेंटीमीटर कहते हैं, इसी तरह सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक मीटर कहते हैं. ये ज़्यादा इजी रहेगा कि जो भी यूनिट है उस पर आपने क्यूब लेना है अगर वॉल्यूम की बात हो, जो भी यूनिट है उस पर स्क्वायर लेना है अगर एरिया की बात हो. अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर होमवर्क एंड योर सिलेबस इज कंप्लीट हियर.